अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखे तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आने के बाद जनरल वुऑन को दवाई लगा रहा था उसके चोटों पर, और तन्वी सोच रहा था कि जब से ईरन आई है तब से ईरन सो ही रही है। इधर ईरन अपने नेकलेस के आइसलैंड में थी। वो वहाँ के फेनिक्स को क्रिस्टल खिलाती है तो दूसरा आइलैंड खुल जाता है। ईरन और सेवन भागते हुए वहाँ जाते हैं तो वहाँ ईरन देखती है कि वहाँ तो पीने का पानी मतलब कुआं भी था। ईरन आइसलैंड के विस्टिक को देख कर सोचती है अब ये कौन सा क्रिस्टल का पावर अब्जॉर्ब करेगा। इधर फेफे ने फिर से कुछ गुंडे भेजे थे ईरन को मारने के लिए। उन्हें तन्वी देख लेता है, तभी ईरन आकर कहती है चलो इनका गेम बजाने चले। वुऑन कहता है इन्हें पक्का फेफे ने ही भेजा होगा। ईरन तो विंडो का ग्लास तोड़ देती है और तन्वी अपने रोबोटिक हैंड को तोफ जैसा बना के गोला फेंकता है उसमें से, तो मेन सारे इधर उधर डर के भागने लगते हैं। ईरन तन्वी से सारे कार और सामान को रेडी रखने के लिए कहते हैं क्योंकि वो सब यहाँ से निकलने वाले थे बेस से। तन्वी अपने ड्रोन को कहीं भेजता है। इधर ईरन उससे लड़ने जा रही थी तो जनरल उससे रोक के कहता है क्या तुम इसे संभाल भी पाओगे, और विंडो से नीचे कूद जाता है। ईरन भी उसके पीछे विंडो से कूद जाती है। जनरल सभी मैन से लड़ने लगता है और ईरन उस पर चिल्ला रही थी, तभी जनरल ईरन के करीब आके स्वॉर्ड निकालता है और ईरन के पीछे खड़े उस मैन को मार देता है जो ईरन पर अटैक करने वाला था। जनरल ईरन से कहता है ध्यान से, कहीं तुम्हारे बगैर ही ना हमें रहना पड़े। ईरन वहाँ से जाते हुए कहती है चिंता मत करना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, और बड़े ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वुऑन जनरल से कहता है सिस्टर इन लो तो चली गई। तन्वी उसे मार के कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ईरन को सिस्टर इन लो न कहा करो, और जनरल से उसे समझाने के लिए कहता है। जनरल तन्वी से कहता है तुम क्यों ईरन के पीछे पड़े रहते हो, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो उसके पीछे पड़े रहते हो, वो जो करना चाहती है वो उसे वो करने दो। वो सब गुंडे के डर के मारे भाग जाते। इधर जिहाओ किसी काम से यहाँ आया था और हेलीकॉप्टर से जा रहा था। फेफे को किस करता है और उससे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहती है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वो कहता है मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा, फिर चला जाता है। फेफे सोचती है मैं उस ईरन को मारे बगैर नहीं आ सकती। ईरन बहुत गुस्से में फेफे की तरफ उसे मारने के लिए जा रही थी। फेफे अपने बिल्डिंग से उसे देख रही थी और अपने पावर से वो वाले ग्रास को सब जगह फैला देती है। इधर ईरन लिफ्ट से आते हुए सोचती है कि बिल्डिंग में कोई भी गार्ड नहीं दिखा, क्या यहाँ कोई ट्रैप तो नहीं बिछा। फिर ईरन लिफ्ट से बाहर निकलती है और फेफे ने सामने वाले रूम में अपने ग्रास के पावर से खुद को ही बांध लिया था, और ईरन के पूछने पर वो बोलती है कि जिहाओ ने पहले मेरा रेप किया और यहाँ पे बांध दिया। ईरन फेफे को थप्पड़ मारती है और कहती है जिहाओ एक स्वीट गाय है। सोचती है छी ये मैं क्या कर रही है, ये सब तो मेरे दुश्मन है। फेफे ईरन को किक करती है और उसे पिंजरे में बंद कर देती है और पिंजरे के चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। फेफे ईरन से कहती है अब जब हम एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं पहले, तो तुम अगर मेरे पैरों में गिरोगी तो मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार अच्छे से कर दूंगी। ईरन अपना सोल स्वॉर्ड निकालती और सारे चीज़ को जला के राख कर देती है, ज़ॉम्बी, पिंजरा और फेफे का वो ग्रास। वो कहती है मैंने क्या थोड़ा सा नाटक किया कर लिया, तुम तो बड़े ही घमंड में हो गई। फेफे कहती है तुम मुझे फूल बना रही थी। फेफे ईरन को पकड़ लेते अपने ग्रास से और उससे कहते हैं मैं तुम्हें टेरेबल डेथ दूंगी कि तुम्हें याद रहेगा। फिर तो ईरन अपनी असली पावर दिखाती है फेफे को कि सारी जगह पर आग लग जाती है। तभी तन्वी का मिनी ड्रोन आता है और तन्वी उसे बताता है कि हम बाहर आ गए हैं लेकिन बेस के सारे एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया गया है। ये सुनकर तो ईरन जाने लगती है। फेफे उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो। और ईरन कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी और 29 फ्लोर से नीचे कूद जाती है और तुरंत सेवन को बाहर निकालती है। क्रिस्टल उसे खिलाती है तो वो पावरफुल बन जाता है, तो वो दोनों के सेफ लैंडिंग हो जाती है। ईरन सेवन से बिना रोके भागने के लिए कहती है क्योंकि बेस के सारे गार्ड फायरिंग कर रहे थे ईरन के ऊपर। ईरन किसी तरह अपने टीम के पास पहुंच जाती है। अभी भी फायरिंग हो रही थी तो वुऑन अपने पावर से प्रूफ वॉल खड़ा करता है और खुद को महान समझने लगता है। जनरल सभी से जल्दी जल्दी बैठने के लिए कहता है। ईरन तो कार के ऊपर ही बैठ जाती है लेकिन वुऑन अपने आप को महान करता हुआ वहीं पर खड़ा रह जाता है। जब वुऑन देखता है तो कार बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी। ईरन देखती है कि वो छूट गया है तो ईरन अपने वाटर पावर से वुऑन को बहा के लाती है। वुऑन कहता है आप तो बहुत काइंड है सिस्टर इन लॉ। ईरन कहती है उसे कार में ऊपर चढ़ाते हुए कि किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें ऐसे बचाया। वो कहता है ठीक है। उसे ठंड लग रही थी, वो जब ईरन ने उसे बचाया था तो वो भीग गया था ना। ईरन सोचती है ये कुछ अजीब लग रहा है कि बेस के लोगों ने हमें ऐसे कैसे जाने दिया, और पीछे देखते हुए कहती है लगता है किसी ने हमें जानबूझ के जाने दिया। इधर तन्वी ने अपने ड्रोन से एक व्हीलर ढूंढ लिया था, वो सब वहीं जाते हैं। वुऑन कहता है अब यहाँ बॉम्ब लग रहा है लेकिन वहाँ एक ही एंट्रेंस था जो
मुश्किल खड़ी हो सकती थी उन लोगों के लिए। और गेट को ईरन बंद करते हुए तन्वी से कहती है कि उनके सिक्योरिटी के लिए 5 ट्रैप गेट पर लगाना। वॉन उस घर को देख के कहता है, लगता है ये बहुत ज़्यादा दिनों से बंद है। तो जनरल और ईरन साथ में कहते हैं कि ये हमारे लिए और अच्छा होगा कि इस जगह के बारे में उन लोगों को पता नहीं चलेगा। वॉन उन दोनों को देख के कहता है, आप दोनों तो साथ में कपल लगते हैं। तो वो दोनों तन्वी से ट्रैप लगाने के लिए कहते हैं। वॉन तो उन्हें देख के स्माइल कर रहा था। उसके बाद ट्रैप लगा रहा था तन्वी। तो अंदर से ईरन बोलती है कि सेकंड डैड आके खाना खा लीजिए, नहीं तो वॉन और सेवन सब खत्म कर देंगे। तब तो जल्दी से जल्दी ट्रैप लगा के ईरन तन्वी भागते हुए जाता है अंदर। इधर दिखाया जाता है कि चंग्यू अपने टीम के साथ यहाँ आ गया था। वो यहाँ पर ईरन को पकड़ने के लिए आया था कि उसे हासिल कर सके। वो प्लानिंग बना रहे थे कि कैसे सब कुछ करना है। चंग्यू सोचता है, ईरन मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूँगा। इधर ईरन बिलकनी में खड़ी थी। तभी वॉन आके कहता है, क्या रोमांटिक नाइट है, क्या मैं आपको कंपनी देने के लिए बॉस को बुलाऊं? ईरन कहती है, इस वाटर में कुछ अजीब लग रहा है। जो उनके घर के सामने ही बहुत बड़ा रिवर था। तभी जनरल आके ईरन को अपने कमरे में बुला ले जाता है। वॉन साया होते हुए कहता है, क्या इन दोनों के बीच कुछ होने वाला है? फिर वॉन तन्वी के पास उसे चिपकने लगता है और उसे फिशिंग रोड मांगने लगता है। वो कहता है नहीं है। तो वॉन सैड हो जाता है। तो तन्वी कहता है, मैं इंतजाम कर सकता हूँ। तब तो वॉन खुश होकर उसे चिपकने लगता है। तन्वी उसे छोड़ने के लिए कहता है। जनरल ईरन को वॉशरूम में बुला के उसके सामने कपड़े निकालने लगता है। ईरन कहती है, तुम क्या कर रहे हो? जनरल कहता है, मुझे दे दो। तो ईरन तो अपने आप को ढकने लगती है। फिर जनरल कहता है, तुम क्या सोच रही हो? अब जब तुम्हारे पास वाटर की पावर है तो मैंने सोचा कि आज के दिन के बाद तुम मुझे शावर दे दो। ईरन अपनी आंख बंद करके कहती है, तो तुम अपने नीचे के कपड़े को क्यों निकाल रहे हो? वो कहता है, तुम क्या चाहती हो मैं पैंट में नहाऊं? ईरन अपने पावर से फिर उसे शावर देने लगती है आंख बंद करके। वो कहता है, अच्छा से करो। तो ईरन उस पर चिल्लाने लगती है। वो तो उन दोनों की बातें सुन के कुछ और समझ के उसके नोज से ब्लड निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद ईरन बाहर आती है। तो तन्वी उसे पूछा है, ईरन क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारे फेस रेड क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? तो ईरन उससे कहती है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं बाहर जा रही हूँ हवा खाने। और बालकनी में जाके देखती है कि वॉन तो फिशिंग कर रहा है। उसके साथ सेवम भी था। ईरन ने पहले ही वॉन से कहा था कि पानी में कुछ अजीब है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाद में मिलते हैं अगले पार्ट में।